राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा। इसका जवाब सबको 4 तारीख को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट का विश्लेषण कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीट पर कौन बाजी मार सकता है या फिर किसके संभावना बन रही है इस सीट पर बाजी मारने की। सबसे पहले जानते हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कैंडिडेट कौन थे। कैंडिडेट थे महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी की तरफ से, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। पहले ये कांग्रेस के विधायक थे, बागीदोरा सीट से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। फिर कुछ ऐसी चीजें हुई कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। किसी ने बोला कि ईडी के डर से महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं महेंद्रजीत सिंह मालविया ने ये बोला, मैं क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी में चला गया। चलिए खैर, ये बात तो पार्टी में जाने की हुई और महेंद्रजीत सिंह मालविया क्यों सुर्खियों में रहे इसकी हुई। इनके सामने बीएपी पार्टी से 32 वर्षीय युवा राजकुमार रोत चुनाव लड़े और इनको समर्थन दिया कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हुई। अरविंद सीता डामोर, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं खींचा और समर्थन नहीं दिया राजकुमार रोत को। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की बड़ी सुर्खियां रही। सबसे पहले हम आंकड़ों की बात करेंगे, उसके बाद जो हमने एक सर्वे किया है उसकी भी रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। वो बड़ी चौंकाने वाली है और आपको पता चलेगा कि कौन किस पर भारी रह सकता है हमारे सर्वे के अनुसार। और तीसरी चीज, मैं अपना खुद एनालाइज दूंगा, क्योंकि मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर घुमा हूं, लोगों से बातचीत करिए और मैंने क्या माहौल देखा है वो भी आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कि मेरे हिसाब से बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कौन जीत दर्ज कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर जो 8 विधानसभाएं थी वो कौन कौन सी थी। डूंगरपुर, सागवाड़ा, चौरासी, घाटोल, गढ़ी, बागीदोरा, बांसवाड़ा और कुशलगढ़। कि हमने जो सर्वे किया हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे, हमारे चैनल पर हमने एक कम्युनिटी लगाई थी जिसमें हमने सवाल पूछा था कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से कौन जीतेगा, और लगभग 10,000 लोगों ने वोट किया और उन वोट के आधार पर 88% जो आंकड़ा गया राजकुमार रोत की तरफ और 12% यानी 12% महेंद्रजीत सिंह मालविया की तरफ आंकड़ा गया। तो हमारे सर्वे के हिसाब से यहाँ पर राजकुमार रोत जीत दर्ज कर सकते हैं। और अब मैं बताता हूं कि मैं जब बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर घुमा, लोगों से बातचीत करी, तो मैंने क्या महसूस किया और मेरा क्या एनालाइज है कि कौन इस बार जीत दर्ज कर सकता है। देखिए, वैसे तो अगर महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस में रहते और वहां से लोकसभा चुनाव लड़ते तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि महेंद्रजीत सिंह मालविया चुनाव जीत जाते। लेकिन क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर, जिस पार्टी ने उनको 4 बार विधायक का चुनाव लड़ाया, लोगों के भरोसे को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची और कांग्रेस के लोग, मुझे जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस के लोग मिले, उन्होंने कहा कि हम नाराज हैं, महेंद्रजीत सिंह मालविया से नाराज हैं, और उन लोगों ने दामन थामा राजकुमार रोत का। एक महेंद्रजीत सिंह मालविया के लिए नाराजगी और दूसरी राजकुमार रोत के लिए जो हमने प्यार देखा बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर। हो सकता है कि ये चीजें कमाल करके राजकुमार रोत की पक्ष में थोड़ा सा इस चुनाव को लेकर जाए और हो सकता है कि राजकुमार रोत यहां पर जीत हासिल कर ले, क्योंकि राजकुमार रोत बीएपी के प्रत्याशी हैं और आदिवासी इलाका जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर वो पूरी तरीके से सपोर्ट में हमें इस चुनाव के अंदर दिखा। राजकुमार रोत की तरफ पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मैं अपनी संभावना बता रहा हूं कि हो सकता है बांसवाड़ा डूंगरपुर पर राजकुमार रोत जीत हासिल कर ले। लेकिन एक फैक्टर यहां पर काम करता है, अरविंद सीता डामोर। अगर अरविंद सीता डामोर की तरफ कांग्रेस के वोट जाते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का सपोर्ट था बीएपी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट था बीएपी पार्टी को, लेकिन जो उनके कैंडिडेट थे जो कांग्रेस से नॉमिनेट हुए थे, उन्होंने अपना जो नामांकन है वो वापस नहीं लिया। तो उसकी वजह से अगर अरविंद सीता डामोर वोट खींचने में कामयाब रहते हैं और वो वोट जो राजकुमार रोत की तरफ जा रहे थे, अगर वो अरविंद सीता डामोर अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि यहाँ महेंद्रजीत सिंह मालविया बाजी मार ले। लेकिन अभी ज्यादा संभावना इस बात की है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया को राजकुमार रोत, जो कि 32 वर्षीय हैं, वो कहीं ना कहीं मात दे देंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।